हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एस इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग वे चीज़ सीखने वाले हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। चाहे आप पढ़ाई कर लिए हो या पढ़ाई कर रहे हो, आपको आज का क्लास ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पेलिंग मिस्टेक इन इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश में बहुत छोटी छोटी गलतियां हम करते रहते हैं लिखते वक्त। ठीक है, तो उसको कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, उसमें कैसे हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे, इस वीडियो को देखने के बाद हमें पता चलेगा। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपके जो इंग्लिश राइटिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो चलिए वन बाय वन करके हम रूल को देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला रूल हमने लिखा है कि यदि किसी भी शब्द के अंत में अगर ए आ जाए तो उसमें ING जोड़ते समय उस ई को हटा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई भी शब्द दिया हो और उस शब्द के अंत में ई हो, क्या होगा इस ई, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट। तो वहां पे ING जोड़ते समय उस ई को हटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे यूज है तो यूजिंग लिखना होगा, तो यहाँ से ई हटेगा, ई क्या होगा, हट जाएगा। उसके बाद इसमें क्या होगा, ING सट जाएगा। ठीक उसी तरह कम में यहाँ पे देख रहे हैं कि ई दिया हुआ है, तो गाइज यहाँ पे ई को हटा देंगे, उसके बाद ING इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे गिव दिया हुआ है, तो गिव में भी क्या करेंगे, गिव में ई को हटाएंगे और उसके बाद ING को जोड़ेंगे। चलिए, ठीक इसी तरह से आप डांस में कैसे है, डांस में ING जोड़ते समय आप क्या करेंगे, आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है, कि इसको कैसे ऐड करेंगे। आइए अगला रूल देखते हैं। अब अगला रूल यह कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में अगर डबल वोवेल हो, मतलब हुआ कि यदि दो दो वोवेल दिया होगा, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे हम लोग ई को नहीं हटाएंगे। मतलब जो वोवेल होगा वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्री, क्या लिखा है गाइस, एग्री। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो वोवेल है नहीं, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ई दिया होता तो इसको हटा करके फिर ING जोड़ते, लेकिन यहाँ पे डबल वोवेल दिया हुआ, राइट। तो इसको हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे, इसमें दोनों का दोनों वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या जोड़ देंगे इसमें, ING। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लिखा फ्ली, तो यहाँ पे FLEE दिया हुआ है, तो इसमें भी ING जोड़ते समय हम लोग इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ ING को जोड़ देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। ठीक उसी तरह यहाँ पे लिखा है सी में भी आप देख पा रहे हैं कि डबल ई दिया हुआ है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इसमें क्या जुड़ जाएगा, ING, यानी कि सी का सिंग हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। अगर कोई भी शब्द दिया होगा, कोई भी वर्ब हो, तो उसके अंत में यदि ई दिया होगा तो समझिए कि उस ई को हटा करके ING जोड़ेंगे। ठीक है, अगर डबल वॉवेल दिया होगा तो उसको नहीं चेंज करेंगे, मतलब हुआ कि किसी भी वॉवेल को इसमें से हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ING को जोड़ देंगे। चलिए अगला रूल देख रहे हैं, रूल नंबर 3 कह रहा है। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि कोई भी शब्द दिया हो, यदि कोई भी शब्द दिया हो और उस शब्द के अंत में यदि दूसरा कोई शब्द जोड़ा जाए, ठीक है, दूसरा कोई शब्द उसमें जोड़ा जाए, और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो देखिए यहाँ पे किसी शब्द के यदि लास्ट में कोई शब्द को जोड़ा जाता है तो उसको कहा था सफिक्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया स्पीक, ठीक है, स्पीक का मतलब होता है बोलना, और यहाँ पे हमने लिख दिया स्पीकर, तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ा, ER जोड़ा ना, तो जो अंत में जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं सफिक्स। ठीक है जी, सफ का मतलब होता है अंत, और यहाँ पे फिक्स का मतलब होता है जोड़ना, यानी जिसको अंत में जोड़ा जाए उसको सफिक्स कहा जाता है, और जिसको पहले जोड़ा जाए उसको प्रीफिक्स कहा जाता है। इस पे मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यदि किसी भी शब्द के अंत में यदि कोई सफिक्स जुड़ रहा हो, लेकिन उस सफिक्स का पहला लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। जैसे यहाँ पे देखिए F क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी F क्या है, कॉन्सोनेंट, यहाँ पे M क्या है, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे जो E दिख रहा है ना, ये E यहाँ से नहीं हटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। यहां से अगर हम ई हटाने का प्रयास करें तो नहीं हटेगा। जैसे मैं हमने यहाँ पे लिखा है होप, तो लिखेंगे HOP, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है ई। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे फुल दिया हुआ है, तो इसको ज्यों के त्यों हम लोग क्या कर देंगे गाइस, लिख देंगे। ठीक है, अगर इसमें ING जोड़ना होता ना तो यहाँ पे ई को हटा देते, क्या करते, ई को हटा देते। ये ई के लिए रूल है, ठीक है, ING वाले के लिए। इसमें अगर ING जोड़ना होता, सॉरी ING, तो यहाँ पर हम ई को हटाते हैं। चलिए उसी तरह यहाँ पे देखिए होपफुल, जिस तरह लिखा है होप और फुल,
तो यहाँ पे हो जाएगा होपफुल। उसी तरह पे हैट लिखा हुआ HATE, तो E को लिखेंगे, उसके बाद क्या जोड़ देंगे FUL, ठीक है। उसी तरह से अब एंगेजमेंट है, तो यहाँ पे देखिए आपने एंगेजमेंट का तो नाम सुना होगा, है ना, सगाई होता है, तो लिखेंगे एंगेज, एंगेज हो गया। अब यहाँ पे मेंट जोड़ना है, तो यहाँ पे बिना ई को हटाए हम लोग जोड़ेंगे मेंट। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलिए इसको आप बना लिए, प्लेसमेंट हो जाएगा। आइए अगला रूल, जो चौथा रूल है, वो क्या कह रहा है कि देखिए किसी भी शब्द के अंत में, देखिए यदि कोई शब्द दिया होगा और उसके अंत में डबल एल हो, क्या हो, डबल एल, और उसके बाद उसमें फुल जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, फुल, तो यहाँ पे दोनों में से एक एक एल जो है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्किल में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डबल एल दिया हुआ है, तो इसमें से एक एल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी हट जाएगा, और यहाँ से भी एक एल हटेगा। जैसे यहाँ पे स्किलफुल लिखना होगा, तो SKI डबल एल है ना, तो एक ही लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, फुल, तो फुल में भी डबल एल है, लेकिन यहाँ से एक एल कम कर लेंगे। उसी तरह यहाँ पे लिखा है विल फुल, तो यहाँ पे लिखेंगे विल, हो गया। अब यहाँ से एक एल कम हो गया, अब यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, FUL। समझ में आ गया ना? यानी किसी भी शब्द के अंत में यदि डबल एल हो और उसमें फुल जोड़ना हो, तो जो मेन वर्ड है उसमें से भी एक एल कम होगा, और जो फुल है उसमें से भी एक एल कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए इसे, ठीक है, इसे लाइक कर दीजिए अभी, और फिर हम आगे जो है आपको बता रहे हैं, ठीक है। आगे आप यहां देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे अगर मेन वर्ड में डबल एल हो और लास्ट में फुल दिया हो, तो यहाँ पे एक एल कम होगा और इसमें भी एक एल कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी नाउन में, ठीक है, अगर ए फुल को जोड़ा जाए, किसको जोड़ा जाए, फुल को, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेन वर्ड है हमारा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो मेन वर्ड दिया हुआ है इसमें तो डबल एल है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, फुल में डबल एल दिया हुआ है। तो गाइज यहाँ पे एक एल जो होगा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइज, एक एल कम हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे स्पून हो गया ना, स्पून। अब देखिए स्पून का मतलब क्या होता है, स्पून का मतलब होता है चम्मच, और फुल का मतलब होता है पूरा, यानी भरा हुआ, यानी स्पून फुल का मतलब हो गया चम्मच भर, क्या हो जाएगा, चम्मच भर। तो यहाँ पे जब हम फुल जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ से एक एल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम लोग लिखते हैं हैंडफुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंड, और यहाँ पे फुल में देखिए डबल एल दिया है ना, तो एक एल कम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउसफुल, क्या हो जाएगा गाइस, हाउसफुल। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हैंडफुल, हाउसफुल, है ना जी? तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा कि चलो भाई किसी भी नाउन के अंत में यदि फुल जोड़ना होगा, तो जो फुल में डबल एल है उसमें से एक एल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 6 देखते हैं। हमने लिखा है कि किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में यदि CE दिया हो, क्या दिया हो, CE या फिर GE, किसी भी शब्द के अंत में यदि CE या GE दिया हो, ठीक है, तो उसमें जो हम प्रीफिक्स जोड़ेंगे, यानी कि लास्ट में जो प्रीफिक्स अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, अगर उसका पहला लेटर AOU दिया होगा, क्या दिया होगा, AOU दिया होगा, तो यहाँ पे हम लोग ई को चेंज नहीं करेंगे। जैसे में यहाँ पे देखिए नोटिस दिया हुआ है, तो लिखेंगे नोटिस, NOTICE। अब लास्ट में देख रहे हैं कि इसमें CE दिया हुआ है, क्या दिया है गाइस, यहाँ पे CE, तो यहाँ पे एबल जोड़ते समय इसमें ई को नहीं हटाएंगे, यानी कि नोटिस में ई रहेगा, उसका ABLE हो जाएगा। उसी तरह डांस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डांस में जैसे DANCE, CE आ गया ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ABLE। समझ में आ गया? उसी तरह चेंज है, तो चेंजेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस चेंज में देखिए अब यहाँ पे GE आ गया, तो यहाँ पे ABLE जोड़ देंगे, चेंजेबल हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे जरूरी ये नहीं है कि हमेशा एबल ही जोड़ेंगे, यहाँ पे हम अदर, यहाँ पे हम लोग सफिक्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉरेज होता है ना, देखिएगा यहाँ पे COURAGE, कॉरेज,
और इसमें OUS जोड़ना है, ठीक है, करेजियस। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, COURAGE, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे JE दिया हुआ है और इसमें हमको OUS जोड़ना है, तो यहाँ पे हम बिना ई को चेंज किए हम लोग उसमें OUS को जोड़ देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, लगा हो कि वीडियो मेरे लायक है, इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और फिर इसका अगला पार्ट में लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर मैं अगले वाले वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक।